देखिए आज हम बात करेंगे निमोनिया। निमोनिया का है, ये लंग्स का डिसऑर्डर है, फेफड़ों का डिसऑर्डर है। क्या होता है निमोनिया? माना फेफड़े, फेफड़े माना फेफड़ों का कब्ज। देखिए क्या होता है, अगर जोड़ों में दर्द होता है तो जोड़ों का कब्ज, अगर डायबिटीज होती है तो पैनक्रियास का कब्ज, आंखों में तकलीफ होती है तो आंखों का कब्ज। ऐसे क्या है, ये निमोनिया माना लंग्स का कब्ज है। कब्ज का अर्थ होता है कि जब हमारे लंग्स की शक्ति कमजोर होती है तो वो जो है ना, वो जो गंदगी होती है, माने जो फैट्स होते हैं या जो भी पॉइजन होते हैं, उनको बाहर नहीं फेंक पाता है और ब्लड को प्योर नहीं कर पाता है। तो उसका लंग्स के रोग होते हैं। जो कहने का अर्थ क्या है कि कब्ज को दूर करिए। कब्ज को दूर करने के लिए शरीर को बनाने वाले नियम अपनाएंगे, शरीर को तोड़ने वाले नियम जो उनको छोड़ेंगे। तो देखिए मेरा जो कहने का मतलब है, जैसे लंग्स को तोड़ने का काम करता है, एक तो मैं बता रहा हूं सिगरेट, गुटखा, और इसके अलावा जो मैं बता रहा हूं दवाएं, और इसके अलावा घी तेल चिकनाई। तो हम ऐसी स्टेज में हम क्या करेंगे, घी तेल चिकनाई को बंद करेंगे, मांस मछली अंडे और गरिष्ठ भोजन को बंद करेंगे। और लंग्स लंग्स की रचना अंगूर की रचना सेम है, तो हम अंजीर अंजीर मुनक्का और अंगूर वगैरह का सेवन करेंगे। और जो ये कफ दोष में आता है, तो कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है घी तिल चिकनाई, और कफ दोष को कम करने का काम करता है आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी। उसका उपयोग करेंगे। और लंग्स को पावरफुल करना है तो छाती की सूती ऊनी लपेट करेंगे। और इसके अलावा रनिंग स्विमिंग जॉगिंग रस्सी कूदना, इससे हमारे लंग्स पावरफुल होते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताया कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो परिणाम निश्चित है। लेकिन जब हम डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टरों का काम क्या है कि और इम्यून पावर को डाउन करके और एंड स्टेज तक पहुंचाना, क्योंकि दवाएं जो है ना, वो हमारे शरीर के अंगों की शक्ति को कम करती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कभी भी दवाएं नहीं लेना। और दवाओं के लिए तो मैं आपको एक बात बताऊं, कितना बताया गया है आपको मैं बताऊं। दवाओं के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमें अगर दवाएं समुद्र में फेंक दें, दवाएं अगर हम समुद्र में फेंक दें तो मनुष्य जाति का भला हो जाएगा, बेचारी मछलियों का दुर्भाग्य हो जाएगा। तो हम प्रयास करें। मैं एक बात बताऊं, पुराने जमाने में बताओ कौन दवाई लेता था? हमें दवाएं चाहिए, हमें कुदरत ने ये दवाएं दी है ना। तो हमारे लंग्स के लिए जो दवा दी है वो दिया है हमें, अंगूर दिया है अंगूर दिया है, मुनक्का दिया है। तो हम ये दवाएं लें, हमें वो नहीं दवाएं चाहिए। इन दवाओं का कोई साइड नहीं रिएक्शन नहीं होता है, और ये अंगों की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं। और ये जो मैंने बताया, देखिए अचूक उपाय है। हमें कोई भी रोग हो, अगर हम फलाहार पे आ जाएं तो कैसा भी चाहे एंड स्टेज का रोग है वो सब ठीक होता है। और फल सलाद जूस पूरे अंगों की शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये देखिए कुदरत ने हमें हर अंग के लिए, हमें अखरोट की रचना दिमाग की रचना हमें कुदरत ने दिया है ना। तो ये हमें जो कफ दोष को ठीक करती है वो चीजें हमें लेना है, और हमें जो नुकसान करती है वो छोड़ना है। तो ये दवाएं चाहिए, ये है कुदरती दवाएं। और इसके अलावा ये देखिए दवाओं के बारे में ये कितना बताया गया है, कैसे नुकसान करती है। और इसके अलावा ये देखिए, ये बताए जो फॉरेन में दवाएं बैन होती है, यहाँ धड़क कैसे इसको बेचा जाता है। और
उसके बाद ये लिखा है, अगर आप दवाएं लेते हैं तो शरीर की शक्ति को कमजोर करती है, केवल मौत के घाट उतारती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा अगर हमें दवाएं चाहिए तो नेचुरल दवाएं लेना है। और इसके बाद दवा का अर्थ होता है दवाई, दबाई, आवाज को दबा देना। तो कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए, कभी भी हमारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन का अर्थ होता है कांटों के पेड़ के कांटे काटना। और ये देखिए, ये देखो, हमारे जो गड़े, ये एलोपैथी के चोटी के डॉक्टर हैं। ये देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का, ये देखो, ये डीन क्या बोलता है, डॉक्टर आर.सी. ट्रॉल। आप अगर देखेंगे, ये देखेंगे, ये बोलते हैं चाहे मेरे को दुनिया का और कोई साधन नहीं मिले, फिर भी मैं दवा देने से किसी को बचाता रहूंगा। सोचिए, दवाई का डॉक्टर होकर ये बोलता है। और ये ओलिवर होम्स बोलता है दवाएं अगर समुद्र में फेंक दें। और ये एलन जो क्लार्क क्या बोलता है, ये पूरी दवाएं विष है, हम विष क्यों भरें। और ये लक्ष्मी नारायण चौधरी क्या बोलता है कि मामूली दवा से लेके मैं कीमती दवा तक आजमा चुका हूं, वो केवल नुकसान करती है, कुछ फायदा नहीं करती है। मैं तो बता रहा हूं, मैं गॉड से प्रे करता हूं, मेरे को मौत भले दे देना, लेकिन दवाई डॉक्टर के यहाँ कभी भी नहीं भेजना। क्योंकि उनके यहाँ जाएंगे ना, तो जैसे समझो अपन जाते हैं ना, नरक में जाते हैं ना, काल के यहाँ जाते हैं ना, काल के यहाँ, यमराज के यहाँ से किसी ने तो ये भी बोला है कि ये जो है, ये यमराज के भाई बैठ बन के बैठे हुए हैं। भाई किसी को, भाई एक मरता हुआ जाता है तो उसको जिंदगी देना है या जिंदे इंसान को डेड बॉडी करके भेजना है। किसी ने कहा है पहले हमारी मौत होती थी घरों में, आज हमारी मौत होती है क्लिनिक्स में। पहले ऐसा बोला जाता था कि ये कितनी उम्र जिया, आज बोलते हैं कौन सी बीमारी से गया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक देखिए, ये है आइट्रोजेनिक डिजीज, ये उनका ही नाम है। लिखा है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमें टॉयलेट बाथरूम की इच्छा हो रही है, कहीं पे भी फ्रेश होने की सुविधा नहीं है, मेरे को दुनिया का कोई भी सुख दे तो अच्छा लगेगा क्या? बॉडी डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। तो जब हमें पानी की जरूरत होती है तो शरीर मांगता है, दवाई की आवश्यकता की तो मांगेगा ना, दवाई नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से इंट्रावीनस इंजेक्शन से दवाई भेजता है। जो दवाई लेते हैं, पेशाब पीला, इंडाइजेशन, हार्ट फ्लैशेस, शरीर इरिटेबल होता है, तो नींद की गोलियां देके सुला देता है। 4 दिन के बाद आता है, देखो इसके लंग्स खराब हो गए, इसकी किडनी भी को गई, इसको हार्ट प्रॉब्लम हुई, इसको जो है डायबिटीज। अरे हुई तो क्यों हुई, है कोई पूछने वाला? जब 4 दिन पहले हमारी किडनी खराब नहीं थी तो क्यों हुई है? लेकिन हम क्या है, जब उनके यहाँ जाते हैं तो यमराज के यहाँ पहुंच जाते हैं। और यमराज से कैसे निकलता है, तो मैं इसलिए सभी से मैं निवेदन करता हूं, हमें किसी को भी बुरा भला के बोलने की आदत नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने खुद लिखा है, ये देखिए आप, ये लिटरेचर है, लिटरेचर में देख सकते हैं। और उनके यहाँ किसी डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे, वो भी बताएगा आइट्रोजेनिक डिजीज का अर्थ होता है कि ड्रग इंड्यूस डिजीज। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं, यूज करते हैं, या दवाएं यूज करते हैं, उसका ये दुष्परिणाम होता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये खुद देखो, ये जो है ना, ये बेंगलोर में, ये मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब एक्सरे करने वाला खुद छुप के खड़ा हो जाता है, उसको अपना शरीर प्यारा है। बताइए, पेशेंट का शरीर प्यारा नहीं है, लिखा है शॉक एंड डेथ होते हैं। और ये इतनी एडवर्स रिएक्शन होती है, ये खुद एलोपैथी का चोटी का डॉक्टर लिख रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये लक्ष्मी नारायण चौधरी क्या हुआ, जब ये दूसरे को ट्रीट करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन खुद बीमार होते हैं या इनका घर में कोई बीमार होता है तो फिर इनका ध्यान जाता है। तो इनकी मिसेस बीमार हुई, खूब कोशिश की, नहीं बचा पाए, तो उनको शॉक लगा। हमने पूरी दुनिया को, हम हमने हमने इतना पूरा जीवन हेल्थ के ऊपर दिया है और हम हेल्थ नहीं दे पाते हैं। लंदन गए,
तलाश किया सबसे सुप्रीम साइंस क्या है, तो देखा सबसे सुप्रीम साइंस प्रकृति और परमात्मा है। उसको अपनाया, अपने जीवन में उसके रिजल्ट लेके, और दुनिया को बोल रहा है कि ये मामूल दवा से लेके मैं कीमती दवाओं तक आजमा चुका हूं। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो ये मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा, मैं थैंक्स देता हूं बीसी सर को, हमारे जेके जैन सर को, जिनके मन में ये पूरे परिवार के लिए वेल्दी तो बनाना है। वेल्दी तो बिगर धन के तो काम चलेगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने जो बताया है, इन्होंने जो ये अपने परिवार के लिए सोचा है कि हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी। तो देखिए, ये शरीर को तोड़ने वाले नियम है, इनको हटाना है, शरीर को बनाने वाले नियम को अपनाना है। तो लंग्स को पावरफुल करने के लिए रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना, और विटामिन सी, और अंगूर, मुनक्का, ये, और उससे जब उनकी शक्ति बढ़ जाती है तो निमोनिया रहता नहीं है। लेकिन जब हम इनके यहाँ जाते हैं तो निमोनिया बोलते हैं तो खतरनाक बीमारी है, और दवाई देके और एंड स्टेज तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मौत होती है, या सांस की नली ब्लॉक हो जाए, या हार्ट की नली ब्लॉक हो जाए, और लंग्स जिसके वीक हो गए, उसका ब्लड प्योर कैसे होगा। तो जब रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग या रस्सी कूदना से और विटामिन सी से जब हमारे लंग्स पावरफुल हो रहे हैं, तो हम कुछ चीज तो क्यों नहीं अपनाए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक पुलिस वाली अच्छी आई, वो बोलती है पूरी दुनिया देखती है, क्या देखती है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, बीपी कितना है, वही डायबिटीज खराब कितना हुई। है। कभी कोई देखता है, कभी कोई देखता है, सर कभी कोई साउंड में देखता है डिस्टर्ब आ रहा है कि आपके। जो है साउंड का मैंने कर दिया मैंने सर उसको। अभी देखिए आवाज ठीक ठीक है। हाँ। ठीक है हाँ, ठीक है तो ठीक। देखिए हमारे जीवन में ये क्रोध नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या, डर डर, गुस्सा, ये नहीं होना चाहिए मन में, जीवन में। जिसके जीवन में संतोष होता है, संतोष सबसे बड़ा धन होता है। तो क्या है, हमारे जीवन में हम काइंड है, हम क्रूअल नहीं है। जिसे देखिए, चाहे बीसी सर से देखो, चाहे जैन सर से देखो, चाहे आरसीएम परिवार के एक एक से देखो, कितनी सेवा की भावना होती है, कितनी भावना होती है, बताइए। तो देखो, ये जो उनके मन में अगर ये भावना नहीं होती, तो हेल्दी वेल्दी इंडिया, ये जो सपना है, जो इन्होंने ये बनाया है कि पूरी दुनिया को, इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को निरोगी करना है। तो वर्ल्ड को निरोगी करने के लिए चाहिए ज्ञान, क्योंकि अज्ञान ही बीमारियों का कारण है। तो शरीर को तोड़ने वाले नियम हटाएंगे, बनाने वाले नियम अपनाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, अभी भी, चाहे फोन से भी, मेरे दोनों फोन नंबर हैं, कभी भी आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर की कितनी कृपा है, मैं सिंगरौली जा रहा हूँ, उसके बाद भी ट्रेन में कैसे देखो आपसे जोड़ा है। तो हमारे जैन साहब बोलते हैं ना, जिसका जिसका भाव अच्छा, जिसका मन सच्चा, जिसका मन सच्चा, उसके सब काम अच्छे। तो करने वाली कुदरत होती है। तो मैं चाहूंगा, कुछ भी आपको अभी पूछना है, और ये जो आप टाइटल ये देखना ना, बीमारी से घबराइए नहीं, जड़ को निकालिए, हमारे इसमें पावर है, इच्छा शक्ति बनाई बढ़ाइए। हनुमान को याद दिलाया गया था, ये समन छोड़ो, पूरा संसार पार कर सकते हो। हम वर्ल्ड के अथॉरिटी बन सकते हैं, हम आजीवन निरोगी रह सकते हैं। लेकिन निरोगी रहने के लिए मैंने जो विशेष आपको फोकस किया है, पहला नंबर है पेट, पेट साफ। आज मेरे साथ धरती बहन भी है, हम सिंगरौली चल रही है, वो भी वो भी साथ में वो यंत्र लेके चलती है। बोल रही थी, भैया मैं यंत्र नहीं ले आऊं, मेरे को आप देंगे, मैं ये 200 यंत्र लेके जा रहा हूँ सिंगरौली में, क्योंकि सिंगरौली में ये तीसरी बार, चौथी बार मेरा प्रोग्राम है। बात नहीं करता हूँ, हाथ में चीज दे आता हूँ। तो आप या तो सर्जिकल स्टोर से लीजिए, या आरओ केंद्र आइए, या आप प्रोग्राम करिए। पैसा करना कुछ नहीं देना है। मैं जहां जाता हूँ, 100 जने, 500 जने सब फिट होते हैं। तो पेट साफ और
पे ध्यान देना है और नींद को ध्यान देना है। जैसे अभी भी आज हमारी ट्रेन 7 घंटे लेट हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमारी पॉजिटिव कारण अभी हमें ट्रेन जो है हमें मिली है 4 बजे, लेकिन उसके बाद भी मैंने अभी 2 घंटे नींद झलक ली। भले हम टुकड़ों में नींद करें, लेकिन किसी तरह से भी नींद करें। और इसके अलावा नींद भी करें, खाने में फलाहार पे भी ध्यान दें, मन को पॉजिटिव ध्यान करें, गॉड को प्रे करें, और जो है हमें दवाएं डॉक्टर से मुक्त करें, हम आजीवन निरोगी रहें, कुदरती दवाएं अपनाएं। तो मैं अब चाहूंगा आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अभी भी फोन से भी। दोनों फोन नंबर मेरे भले नोट करिए, वो उस पे जो साइट पे आ जाएंगे। तो बोलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू, जी बोलिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वैसे बिल्कुल नंबर भी दे दिया है, तो जिसका प्रश्न रहेगा तो वो अपना प्रश्न आपसे डायरेक्टली भी पहुंच सकेगा। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं हमारे बीच में। अभी हाथ खड़े हुए थे, लेकिन अभी लग रहा हाथ लोगों के इसलिए भी खड़े हुए हैं। स्वामिता, क्या कहते हैं स्वामिता? बोलिए स्वामिता जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ सर बोलिए। मुझे बोलो आ रहा है। सर मुझे 10 साल से थायराइड है। थायराइड की दवा ले रही हूँ। 100 हाँ 10 साल mg 10 साल से थायराइड है सर मुझे। थायराइड है ना? जी सर हाँ। थायराइड है। और हाँ मैं हाँ 10 साल की दवा ले रही हूँ। हाँ। जब ये से बेबी है मेरी, जब से वो बेबी हुई है उसके बाद 100 mg थी। अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ 100 हाँ mg डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। हाँ। और मैं ये तो पिछले 4 साल से 100 mg ले रही दवा लेती हूँ, तो वो कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर दवा थोड़ा सा भी मिस होता है तो वो फिर से थायराइड, उसका जो हाँ। हार्मोनल ग्रोथ है बढ़ जाता है। तो देखिए, आपको बताऊं कि थायराइड 25 साल 30 साल पहले कभी थायराइड नहीं थी। तो डॉक्टरों ने देखा, क्या देखा कि जो लेडीज है उसको भूत भर दो, और थायराइड जिसको देखो, आज कोई लेडी अगर गई डॉक्टर के यहाँ तो सीधा पहला नंबर है थायराइड। बताइए, कभी हमने थायराइड का हमारी दादियां कभी बताती थी? क्योंकि उनको तो क्या है, दवाई चिपकाना है, तो उनको डर पैदा करना है। ये देखिए, थायराइड कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, ये हमारा ये है दिमाग, और ये है थायराइड। थायराइड से निकलता है T3 एंड T4। ये कम निकले या ज्यादा निकले, दिमाग से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हमारे विचार गड़बड़ हुए तो TSH गड़बड़ हुआ, तो T3 T4 गड़बड़ हो गया। तो इलाज कहाँ करना चाहिए? विचारों में करना चाहिए ना।